हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। दोस्तों मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं है। मैंने किया था 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला फक ऑफ, ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, मतलब मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहे कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत हो, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं, जूनियर्स हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मतलब बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं, कॉल मी सर ओनली। तो बॉस ने बोला भाग, फक ऑफ। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लग गया। मैं स्टैंड अप कर रहा था, शोज चल रहे थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर पैंडेमिक आ गया। अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं खुश भी हूं, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीज है। ये मुझे क्लियर हो गया। और याद है जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूं और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रही, शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई, लोग मर रहे हैं। मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई है। वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है, वहां लोग जलेबियां खरीद के ले जा रहा आधा किलो। वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा, वहां तुम मास्क लगा लो, तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जिसको कोविड है वो तो लगा ही नहीं, लगा तो हो बहनचो, अब क्यों लगाना है? मैं मास्क लगा के घूम रहा था, एक बंदा बोला ज्यादा शो ऑफ मत करो। मैं दुकान पे चला गया, मैंने बोला ये मास्क दे दो। उसने बोला क्रिश 4 तो अभी आई ही नहीं, अभी कहां से मास्क दे दे? एक आदमी मास्क लगाए हुए दिखाई दिया, मैं उसके पास चला गया, बोला थैंक यू सो मच यार, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हो। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहा है, बता। वहां डॉक्टर्स भूखों मर रहे हैं यार, कोई जा ही नहीं रहा उनके पास। मेरे पड़ोस में एक लड़का फॉरेन पढ़ाई करने गया था, यूके डॉक्टरी की, और वहीं सेटल होने वाला था। फिर उसने स्वदेश मूवी देख ली एंड लगे तो बंधन है जो कभी छूट नहीं सकता। मैं गांव जाऊंगा, वहां क्लिनिक खोलूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उसने गांव में एक क्लिनिक खोल दिया, गरीबों ने चूतिया काट दिया। कोई नहीं रहा, वो दिन भर मक्खियां मार रहा, बट उसको सेवा करनी है। तो डॉक्टर आदमी रात में तांत्रिक का काम करता है, वो लोगों का कोरोना उतार रहा है। वो नींबू पर डाल के दे रहा पैरासीटामोल कि चूसो भैंचो ठीक हो जाओ यार तुम बस। वो डोलो की भभूत बना के दे रहे लोगों को, किसको जीप पे मल लेना। वहां अलग माहौल है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं, मैं दुकानों में जगह 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़ा हो जा रहा हूं, लोग पीछे से धक्का दे रहे कि काहे टाइम पास कर रहा है, जगह तो खाली है। वहां बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी घूम रहे कि पोलियो की तो लगवा लो यार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास्क लगा के घूम रहे थे, नाक पे मुंह खुला हुआ था उनका। मैंने बोला चाचा ये क्या बकचोदी? तो बोला बेटा देखो ऐसा कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुई है और उसमें हमें बताया गया था कि मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं वो छेद तो बंद है ना, भाग जाए यहां से।
मैं घर चला गया, मैं बहस नहीं करता इनसे। मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कि दिल्ली से आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहूँ, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, थोड़ा संभाल के रहना है, हम लोग को डिस्टेंस बनाना है, खाना वाना आप ऐसे नीचे सरका के देना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी कि पियो बेटा, कुछ नहीं होता। पापा समोसा ले खड़े हुए, खाओ ना बेटा खाओ ना। मैंने बोला समोसा इतनी जल्दी कैसे बना दिया? बोले बनाए कहाँ? तो दुकान से लेके आ रहे। भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहे। यही सब तो नहीं करना है यार। और मैं इसी बता रहा हूँ कि देखो, हम लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुके हैं, अकेला हमको रहना अच्छा लगने लगा है, ठीक है। पर कोविड की वजह से हमको क्या करें, माँ बाप बोले कि बेटा आ जाओ। जब कुछ उखाड़ना था तब तो उखाड़ नहीं पाए, अब लॉकडाउन में क्या ही उखाड़ लोगे। तो उनकी बातों में सच्चाई लगी मुझे। जिन लोगों के तो कुछ दिन पहले शादी हो गई, वो तो लॉकडाउन मना रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग फंसे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ, काफी दिन बाद जब तुम माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती हैं कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की, फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ। ये हालत है। बहुत इज्जत करता था मैं उनकी। वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि मुंबई गया था मैं, 5 रुपए का नोट लेके और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। मैंने बोला ओहो। पीछे से मम्मी चिल्ला रही है, और जो मेरे बाप से कर्जा लिया था तुमने वो तो अभी तक नहीं मिले। ये हालत है इनकी। 2 बार के बाद इनको चाय नहीं दे रही यार मम्मी। पापा चाय भी ऐसे ही मांगते कि दूध तो नहीं होगा ना घर पे। चलो ठीक है, फिर मैं न्यूज देख लेता हूं। और ये न्यूज देख रहे हैं, ये दिन भर न्यूज देख रहे हैं। न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे हैं जितने न्यूज देख रहे हैं। ये सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं कि चाइना में फट गया बम चाइना में। और हर बार चौंक जा रहा, अरे पापा इतना न्यूज देख लिया, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कब्जा। एक दिन मुझसे बोल रहे थे, हम इनको अपने देश में मोमोज क्यों बेचने दे रहे हैं? मैंने बोला पापा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। बोले जो भी हैं अपने देश जाए ना। आप तो पढ़े लिखे हो ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? और एक तो न्यूज देखना बंद करो यार, फालतू की चीजों। कोई इंडिया ने चाइना पे कब्जा नहीं किया हुआ है। बोले जब टीवी पे एंकर इतना चिल्ला रहा है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मैंने बोला एक तो अर्नब को देखना बंद करो, ये गांजा खा के न्यूज करता है। ये फूंक भी नहीं रहा, ये प्रॉपर पकौड़ियां तली जा रही और उसको खा के चला जा रहा है न्यूज करने। और वहां पर भी इसको कम पड़ जा रहा है तो वही चिल्लाने लग रहा है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव था पापा को लेकर। अब पापा भी मुझे देख ही रहे ना, तो उनको भी लग रहा है कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं, तो बेकार है यार। 12 के बाद पहाड़ा नहीं आता इसको, अभी बाएं हाथ से लिखता है। 15 साल से कब्ज है इसको। कल दही के साथ मोमोज पेल गया था मेयोनीज समझ के। दिन भर पड़ा रहता है, नाभि में से रुई निकालता रहता है। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, सबकी नाभि से रुई निकलता है। बस मेरा स्टार्टअप का प्लान, मैं उसका तकिया बनाऊं। मैं कपास की खेती करूंगा और शार्क टैंक में चला जाऊंगा मैं कि 0% इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी। ये तो सीखा इतने दिनों। बट देखो ऐसी बात नहीं कि मैंने इज्जत कमाई नहीं, बस इन लोगों ने देखी नहीं। जैसे कहा आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशनल, ऐसे नहीं जो भी आए
मुझे काम मिल रहा है। कल मैं गया था किटी पार्टी में परफॉर्म करने, तो 1200 रुपये उन्होंने ऐसे से करके दिया। पर ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ, जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ। जैसे पिछले महीने एक बहुत बड़ा शो किया था मैंने, और उन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी यार, BMW। और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उस कंपनी के CEOs जैसे मेरे को मोटी मोटी मालाएं पहनाने लग गए। तो एक बार तो मुझे लगा कि बलि अभी भी दे रहे हैं क्या इंडिया में? ये तो बैन हो गया था यार। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाके एक पैनल में बिठा दिया जहां उनकी कंपनी के लोग थे, और वहां उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी। वो मुझे दिखा रहे कि देखिए मिस्टर रायजादा, हमने 13 ट्रिलियन का कारोबार जकार्ता में किया है, मतलब मेरा 13,000 रुपये फंसा हुआ है। फिर थोड़ी देर में मेरे बारे में मुझे प्रेजेंटेशन देने लग गए कि आपका नाम रवि गुप्ता है और आपका जन्म वाराणसी में हुआ है। आप देखिए, एक टाइम पे मुझे लगा मैं मर गया हूं क्या, कि मेरी जीवनी क्यों बता रहा है। आप बड़े ही हंसमुख स्वभाव के, तभी तो स्टैंड अप कर रहा हूं यार। और वो सब चीजें देख के मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने ही लग गए कि काश मम्मी पापा यहाँ होते, तो उनको लगता उनका लौंडा कितनी तरक्की कर गया है। पर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही देखा है कि मेरे को कुत्ता दौड़ा रहा है, मेरा पैर टट्टी पे पड़ गया है, मम्मी वही छत से ही चिल्ला रही, अंदर मत, चप्पल फेंक के मारूंगी। जो बाहर से नहा के आओ। बाहर से कैसे नहा के आऊं यार मैं? मम्मी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। मम्मी मेरी चलती हुई जूम कॉल पे स्क्रीन साफ करने लग जा रहे, मैं उनकी सफाई के बीच में आ गया था। इसको भी रगड़ ही देते हैं। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कुछ भी खा रहा हूँ ना, मेरे को स्मेल आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा मैं कुछ भी खा रहा हूँ। तो मम्मी बोल रही है मैं पागलों की तरह किचन में काम कर रही हूँ, इन नवाबजादे को टेस्ट नहीं आ रहा है, जाके अपने बाप से बोल दो रेस्टोरेंट खोल दे तुम्हारे लिए। मैंने बोला ईगो पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उनको शुरू समझा रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी आई जिसमें आप कुछ भी खाओगे कुछ भी पियोगे ना स्मेल आएगा ना टेस्ट आएगा। मैं बोली ऐसा है क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा? मैंने बोला हाँ। बोले इससे बढ़िया क्या है, ढेर सारा करेले का जूस पी लो। जब पता ही नहीं चल रहा है तो पी लो ढेर सारा करेले जूस, हेल्दी हो जाओ। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। देखो हम घर पे अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं की, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम फंसे हुए हैं। हम घर पे पिज्जा बना रहे हैं और वो पिज्जा इतना घटिया है कि कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें परसों के परवल के टॉपिंग्स डाल रखे हैं इन्होंने। हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से खरीदते तो 600 का पड़ता। हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। बाहर पुलिस वाले पीट रहे, अंदर घर वाले। कहीं चले जाओगे यार तुम। मैं घर पे 18वीं बार अपनी दीदी की शादी की कैसेट देख रहा हूं, और जैसे ही विदाई आ रही मम्मी रोने लग रही, ये हमारी लड़की छोड़ के चली। हम कहे तुम्हारी लड़की छोड़ के नहीं गई, ये बगल बैठ के कड़ाही चाट रही है, ये अपने पति को पीट के आई, FIR कर रखा है ससुराल वालों ने, वापस नहीं लेके जा रहे। देखो थोड़ी ट्रेजेडी थी मेरे घर पे। जैसे मेरी बहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाया गया था पंडित जी को, तो पंडित जी ने बोला कि अरे ये तो मांगलिक है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी, पर मम्मी को दामाद जिंदा चाहिए था। तो मम्मी बोले इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने सोल्यूशन बताया कि इसकी शादी पेड़ से करवा दोगे ना, मजा ही आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि ये गलत है। मैं छोटा था बट मुझे समझ में आ रहा है कि गलत है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ चीज नहीं होता। तो उसकी शादी पेड़ से करवा रहे थे लोग, मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा रहे। वो पेड़ के साथ फेरे ले रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन आंधिया ही पेड़ ही उखड़ गया।
मुझे लगा सच में तो नहीं चुड़ैल ये। अरे भगाओ यार इसको। हेलो नमस्ते, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पहुंचे तो आपने पूरी वीडियो देख ली। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और थैंक यू कहना चाहूंगा मैं कल की चिंता खत्म करने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो पे जॉब एंड पैशन पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिकॉज ऑफ यू, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने के लिए बैठा हूँ वो ये है कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो लेके। मैंने एक पूरा टूर डाल रखा है। मैं कल की चिंता नहीं करता कि नाम से स्टैंड अप कॉमेडी टूर होगा, और ये दिल के मेरे बहुत करीब है क्योंकि बड़ी काफी टाइम से इस पर मेहनत कर रहा हूँ, काफी सालों की मेहनत है। टिकट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप नीचे क्लिक करोगे तो आपको आपका शहर का लिंक मिल जाएगा, वहां से टिकट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका शहर नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वो बाद में लिस्ट कर दूंगा। अभी के लिए बस यही है कि यार शो में आओ, क्योंकि काफी अच्छा लगता है। लाइव शोज बहुत ज्यादा फनी होते हैं। यहाँ यूट्यूब पे जितना मजा है उससे ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने स्टैंड अप कभी देखा भी नहीं तो भी आओ, आप देखने लग जाओगे। और बाकी कुछ नहीं यार, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट्स मैं देता हूँ। शोज की कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम लाइफ की नहीं है बट शो से रिलेटेड कोई भी बातचीत है तो वहां से बात कर सकते हैं। और कमेंट कर दो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, मेरे लिए काफी जरूरी है आपका फीडबैक। बाकी चिल करो, वीडियो एंजॉय करो। अगली वीडियो आ जाएगी कुछ दिन में, लेकिन उससे पहले शो पे आ जाओ आप लोग। थैंक यू सो मच। जैसे अम्मा छत पे कैरी सुखाती है, जितनी पुरानी हो उतनी सुहाती, इसका ना धर्म ना कोई भी जाती है, सांसें दिया धड़कन इसकी बाती। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूं। आप लोगों में से जॉब कौन कौन करता है? हाथ उठाओ, कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत करो, ठीक है। आप लोगों में से वर्क फ्रॉम होम किसका चल रहा है? हाँ, ये शर्म की बात है। देखो, जो लोग तो ऑफिस जाने लगे, मुझे उनके लिए ठीक फील होता है, पर जो जिनका अभी वर्क फ्रॉम होम चला, उनका लग रहा है क्या सेक्सी लाइफ चल रही है। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर किसी दिन इनको एचआर की तरफ से कॉल आ गया कि ऑफिस आ जाओ, पहले इन्हें मौत आएगी। अब ये इस लायक रहे नहीं कि अपने पैरों पे चल के ऑफिस जा पाए। इनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। इनकी छाती पे निशान पड़ चुके हैं लैपटॉप के। ये दिन भर बैठकर यही चेक करते रहते कि कोविड की नई वेव्स क्यों नहीं आ रही है। 2 ही साल की मौज काटनी थी क्या? ये पीठ पे तकिया बांध के काम करने की जो आदत पड़ी हुई है, ये जा ही नहीं। तुम्हारी आंखों में हरामखोरी देख पा रहा हूं। और दोस्तों देखो, ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम में हम काम करना नहीं चाहते, हो नहीं पाता। उसके पीछे रीजन, हम काम करना चाहते, कंपनी उनको पैसे दे। प्रॉब्लम ये कि इन्होंने ही दिन में 75 मीटिंग्स रख रखी। नॉनसेंस मीटिंग होती है, सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। एंड हम लाइक, आज क्या क्या करने वाले हैं? पिछले 15 दिन से मैंने एक काम को हाथ नहीं लगाया। मैं 12 बजे उठता हूँ सो के, 1 बजे प्रॉपर उठता हूँ। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूं। वो बोल रहे हैं हमें पता है, हम पूछ रहे हैं काम क्यों नहीं करते? क्योंकि नहीं हो रहा काम यार। हरामखोरी भी एक चीज होती है ना, मुझसे नहीं होता काम। मैंने अपनी मम्मी को एक्सेल सिखा दिया है कि कब तक चाय ही बनाती रहोगी माँ। अब वो चाय और एक्सेल दोनों करके ला रही। सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, और शाम को 8 बजे मीटिंग में हम ये बता रहे होते कि नहीं कर पाए। कहां से कर पाएंगे, पूरा दिन मीटिंग में ही चला गया। और जो सुबह जो मीटिंग है ना, वो तुम्हारे मैनेजर को पता है कि हरामखोर 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, तो उसने अलार्म सेट कर रखा है। वो अलार्म है, सुबह 9 बजे मीटिंग, वो अलार्म है। सुबह 9 बजे वो पहुंच जाता है कि गाइस कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे तुम लोग, कर लो ना कैमरा ऑन।
उसने खुद कैमरा नहीं ऑन किया हुआ, उसके ऑडियो से फ्लश की आवाजें आ रही। हमारी फटी ये न कैमरा ऑन कर ले। थोड़ी देर में सबका कैमरा ऑन होता है, अचानक से एक बंदा उसमें चिल्ला रहा है कि सर आपने अपने माथे पे तीर का टैटू बनवा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैनेजर बोला अबे वो कर्सर है अंधे। ये पूरा माउस हिला के चेक कर रहा है। ओह माय बैड, आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है ना। आप देखो हमेशा एक स्क्रीन से एक बंदा चिल्ला रहा है कि सर आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट। वो खुद म्यूट पे है, उसका मुंह खाली ऐसे से दिख रहा है बस। और एक स्क्रीन होती है जहां से पता नहीं क्यों बम फटने की आवाज आ रही है। उसका घर पता नहीं कौन सा ईरान, इराक, गाजा पट्टी में उसका घर है, उसके घर लॉन्चर गिर रहे हैं। उसको म्यूट करने के चक्कर में तुम मैनेजर को म्यूट कर दे रहे हो। अब मैनेजर अलग चिल्ला रहे। मैनेजर अलग से कॉल कर बोला रवि काम क्यों नहीं हो पा रहा? कहां से काम हो पाएगा, अभी भी मैं मीटिंग में ही हूं। हम एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे, हमारा एजेंडा ही नहीं क्लियर हो पा रहे। एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसने सबको मेल भेज रखा है कि आज मयंक का बर्थडे है, चलो पार्टी, चलो चलो। तुम अपना काम धंधा छोड़ के मयंक का बर्थडे मनाने जा रहे हो। मयंक हमारे ऑफिस का वो एम्प्लॉय है जो पैदा होना भी डिजर्व नहीं करता। मैंने मेट्रो के नीचे पीटा था मयंक, और मेक श्योर करता हूं ऑफिस खुलने के बाद फिर पीटने वाला। ये क्यों है ऑफिस में समझ नहीं आता। ये आता और कुछ कुछ करके चला जाता। ये क्या काम करता आज भी रहस्य बना हुआ है। आप पावर बैंक खरीदते हो मोबाइल का बैटरी चार्ज करने के लिए, कुछ पावर बैंक मोबाइल का ही बैटरी चूस लेते हैं। क्यों वही है ये क्यों है? ये इंटरव्यू के लिए आया था एचआर पास। एचआर ने बोला मयंक आप कंफर्टेबल हो जाओ, ये जूता तो खोल के बैठ गया। बोला टी शर्ट हटा सकते हैं क्या? हर महीने एचआर से झगड़ा कर रहा है कि जब ज्वाइनिंग टाइम तुमने बोला था कि इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी तो अकाउंट में क्यों भेज दे रहे हो? मैं पागल हूं, हर महीने थैला लेके आ रहा हूं। ऑफिस के ऑफिशियल मेल की रिप्लाई में हूं कौन लिखता है? हमने पूरे ऑफिस के लिए कैब की सर्विस प्रोवाइड कराई कि सारे लोग आ जाए कैब से। इसकी कैब हमने 2 दिन में बंद करवा दी क्योंकि ये घूमने निकल जा रहा था। ये ड्राइवर को फंसा रहा, भरी ऋषिकेश चलते। 1 रुपए का काम नहीं करना, लेकिन क्वेरीज के नाम पे लोगों से, एम्प्लॉय से घटिया सवाल करना। अब एक लड़की इंटर्न आई थी, उसने हाथ में गिटार का टैटू बनवा रखा था। उसको टोक रहा है कि ये खजवाने में बजता भी है क्या? मुझसे एक दिन बोला कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैंने बोला नाइस, गुड फॉर यू। बोला मैं लेस्बियन तो नहीं हूं ना? पता नहीं क्या है भाई, पता नहीं क्या है। हर ऑफिस में 1-2 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उनको देख के तुम्हारी सुलग जाती है क्योंकि तुम्हारा मूड खराब कर देते हैं। अब मैं मंडे के दिन हूँ काम करने के मूड से, मेरे को मयंक सामने ही दिख गया। बोला हे रवि सर, आपको सर बोलने का मन ही नहीं करता। मैंने बोला क्या होगा, क्या हुआ? बोला क्या मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? मैंने बोला तुम्हारा भाई मर गया है क्या? बोला नहीं, बस आपको देख के बड़े भाई की वाइब आती है, लगता है कि कोई है। मैंने बोला तुमको जो बोलना है बोलो, पर भाग जाओ यहाँ से। और वही मुझसे गलती हो गई क्योंकि अब ये मुझसे फ्रैंक हो चुका है। अब ये घटिया सवाल कभी भी कर ले। एक दिन बोल रहे कि ऑफिस की कॉफी में झाग बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, कहीं ये लोग इसमें निरमा तो नहीं डाल रहे? मैंने बोला एक तो मेरे को वापस सर बोलना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा मेरा भाई होता दौड़ा दौड़ा के मारता। बोल रहा मुझे पियर्स साबुन से नहाना बहुत अच्छा लगता है, एकदम टॉफी जैसा दिखता है, पर खाने में तो बहुत ही बेकार। तू साबुन खा रहा है? बोला पियर्स तो फिर भी ठीक है, रिन तो बहुत ही वाहियात है। ये बोला देखो भाई इंग्लिश सीखने का फायदा तो है। अब पहले मैं क्या है, फ्लाइट पे एयर होस्टेस से पानी नहीं मांग पाता। मैंने बोला अब मांग लेते हो? बोला हाँ। मैंने बोला कैसे? बोला
1 रुपए का काम नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, बस बातें बड़ी बड़ी करना है। मैंने बोला ब्रो समोसा खाने चलते हैं। बोला नहीं मन नहीं है, तेल बहुत ज़्यादा होता उसमें। मैंने बोला मैं खिलाऊंगा। बोला अच्छा चल। समोसे की दुकान पहुंचे, समोसा वाला अलग फ्लॉन्ट कर रहा था कि सर हमारा समोसा बेस्ट है, हम 40 साल से समोसा बना रहे हैं। उसको बोल रहा है आज वाला देना। देखो हमारा एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि तुम कुछ खा रहे हो पी रहे हो और कोई दोस्त आता हुआ तुम्हारा कोई जानने वाला दिख जाए तो तुम ऑफर कर दो यू वांट हैव सम, आप खाना चाहोगे, और ये हरामजादे खाने लग जाते। ये वही बंदा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मेरे को महंग सामने दिखाई, हाई करने के लिए हाथ, इसमें हाथ से कोल्ड ड्रिंक चाहिए नहीं लिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफर किया भी नहीं था मैंने। आधी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के मेरे को वापस करा, बोले आपको पता है इसमें टॉयलेट क्लीनर मिला होता है। एंड आई एम लाइक काश इसमें मिला होता। मेरा सपना है तुम्हारे मुझसे झाग निकलते हुए देखो। एक दिन बोल रहे कि ऋषिकेश घूमने चलते हैं, सुने वहां लैंडस्लाइड हो रहा है, रूम सस्ते हैं। हर ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है एचआर का। एचआर का बेसिकली ये काम है कि उसे ही फिगर आउट करने की उसका काम क्या है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है एचआर से काम निकलवा के दिखा दो। तो बेचार पास मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एचआर लिख 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? अरे बहनचोद 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इनका मोटिवेशन खत्म ही नहीं हो रहा कि कंपनी बारे में क्यों नहीं सोचते, संडे के दिन घर क्यों चले जाते हो? अरे मैंने बोला पेन दे दो, बोले फक आओ भाग जाओ यहाँ से। बोले वो कुछ तो होगा, हाँ वो ड्रॉर खोलो उसमें झंडू बाम होगा, निकालो और यही रगड़ दो मेरे। तुम काम मांगने जा रहे हो, तुमको काम अलग से पकड़ा जा रहा है। पूरे हफ्ते पूरे महीने इनको मौत आई, इनसे एक काम नहीं हो पा रहा। और जिस दिन ऑफिस में कोई इवेंट होता है उस दिन एचआर की एनर्जी देखो, पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश चाट लेते कि दोस्तों आज है फन डे फ्राइडे, आज हम फन करेंगे। और फन करने के लिए प्रॉपर पीपीटी बना रखी है कि फन कैसे करना है, प्रॉपर टीम्स बांट रखी है कि ये है टीम छैया छैया और ये है टीम ओए ओए। खेलो अंताक्षरी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मुंह बना के अंताक्षरी खेल रहे हो। और मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम चाहे कितना भी नुसरत फतेह अली खान सुन रहे हो, जिम मॉरिसन, बॉब मार्ले, कोक स्टूडियो, अंताक्षरी खेलते टाइम तुम्हें झाटू गाने ही याद आएंगे कि माई रे माई। मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, गा से टिक टिक 1 टिक टिक 2। टीम ओए की फट गई, फक गा से गाना है। गोरी है कलाइयां, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। और ये लौंडे गा रहे हैं, उनको बस गा से गाना याद आ गया। लड़कियां ऐसे घुटने तोड़ के बैठ जा रही हैं, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शो। बॉस की फट गई। इतनी एनर्जी अगर ये लोग काम में लगा लेते तो पिछले 3 महीने से मेरी कंपनी जो घाटे में जा रही और अगले महीने जिसे मैं बंद करने का सोच रहा हूँ, कुछ तो फायदा हो जाता। हमारे ऑफिस में ऐसी ऐसी चीजें करवाएं जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं, इवेंट के नाम पर। जैसे मेरे ऑफिस में एंटी डिप्रेशन सेमिनार करवा रहे हैं दिवाली के दिन। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमें डिप्रेशन क्यों है? अगर ही आज तुमने छुट्टी दे दी होती तो मैं कहीं जाके बम पटाके फोड़ रहा था, गोबर फंसा के। सबके अपने तरीकों से फ्रस्ट्रेशन निकालने, पर मैं अभी जूम कॉल पे इनके साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहा हूं। वो बोला सांस ऊपर लो, सांस नीचे लो। अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा। हमको छुट्टी चाहिए, मुझे करवा चौथ की छुट्टी चाहिए, मैं रख लूंगा। हम छुट्टी के भूखे हैं, हमको छुट्टी नहीं मिल रही। मैं को कुछ छुट्टी मिल जाती, मैं गया 4-5 मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अचानक बोला फक ऑफ। उसने वही खून की उल्टी कर दी कि देखो मुझे तो कैंसर है, स्टेज 6, यू हैव टू लेट मी गो। उसका मैनेजर वहीं खड़ा बोला ओहो कैंसर ही हो गया, एक प्रोजेक्ट रह गया है, देख लो इसी वीकेंड हो पाए, तुम्हारी चीता ठंडी होने से पहले। उसको सच में हार्ट अटैक आ गया कि इतना हरामी मैनेजर। उसके मुंह से झाग निकलने लग गया। मेरा सपना पूरा हो गया, यही तो मैं चाह रहा था। ऑफिस में ऐसी ऐसी चीजें करवा रहे हैं, जैसे एक चीज और करवा रहे हैं,
इनको हर महीने एक बंदे को अवार्ड देना है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इनको लगता है इससे ना जोश बना रहता है एम्प्लॉय। इनको समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ वही आदमी खुश है जिसको अवार्ड मिल रहा है, बाकी सब किसी लग रही होती है कि इस चूतिए को भी मिल गया यार, हमें इतने साल से झक मरा रहे हैं। और इनके लिए पता है बेस्ट एम्प्लॉय कौन है? वो बंदा जो रात के 2 बजे भी इनका रिप्लाई कर दे कि ये जागता रहता है दिन रात हमारे लिए। इस चक्कर में मयंक जीत रहा है, क्योंकि हरामजादा दिन भर सोता रहता है। ये दिन भर सोता है और रात में लड़कियों के इनबॉक्स में जाके, हे सोई नहीं तुम? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे। इतनी चिंता लड़की के माँ बाप को नहीं। हे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? जाओ मैं तुमसे नाराज हो गया। एक चीज और करवा रहे हैं ऑफिस में जिसका नाम है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में इनका एजेंडा ये है कि 2 अलग अलग टीमें जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करें, इनकी आपस बातें करवाओ, सुख दुख बांटे। सुख कहाँ इस ऑफिस में? हम बस दुख ही बांट रहे हैं। एक बोला भाई मुझे तो 6 बजे तक बिठा के रखते हैं। मैंने बोला 6 बजे तो काफी जल्दी। अरे सुबह 6 बजे तक बिठा के रखते हैं। और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के नाम पे हमें 10 साल से जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं, क्योंकि वही दिल्ली से नजदीक पड़ता है। और वहां पर भी जाके मैनेजर को ज्ञान देना है कि दोस्त वहां जाएंगे, शेयर देखेंगे और उससे सीखेंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। अरे वहां तो बकचोदी मत करो यार। पिकनिक बोल के ले जा रहे हो तो मनाने तो दो कम से कम। हर जगह आप पीपीटी लेके पहुंच जा रहे हो कि शेर जब 4 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे जा रहा है। अच्छा हम अंधे हैं? हम इतने सालों जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, हमको एक भी शेर नहीं दिखाई दिया। हमको आप खाली 1500 हिरन दिखाई दे रहे बस। पेड़ पे देख रहे हैं तो बंदर बैठे हैं, बंदर हमें देख रहे हैं, हम बंदर को देख रहे हैं। हम बंदर से नजर नहीं मिला पा रहे। वापस घूम के देखा, वापस 1500 हिरन ही हिरन। हिरन किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया उठा। मुझे लग रहा है वहां शेर है, पर इतने हिरन देख के उसकी भी फट गई। वो कहीं बंदरों के साथ बैठ के केला खा रहा है कि भाई बहुत हरामी हो गए हिरन यार, कल मेरा पूंछ उखाड़ के भाग गया था। हम इतने सालों से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, हमको एक भी शेर नहीं दिखाई दिया। और वहां जो ऊपर बंदर बैठे ना, उनको चूतिए दिखाई दे जा रहे हैं कि ये फिर आ गए गुड़गांव से। ये हर साल आ जाते हैं झुंड बना के। पता नहीं कौन सी इनकी अम्मा का खजाना गड़ा हुआ है यहाँ पे। मारो किला फेंक के मारो, भाग भाग। बंदरों का हम मूड खराब कर रहे हैं। मयंक बिस्किट खरीद रहा था। मैंने बोला बिस्किट क्यों? बोला मान लो शेर दिख गया। मैंने बोला वो शेर है, शेरू नहीं है। और तुझे पता होना चाहिए कि शेर बिस्किट नहीं खाता। बोला हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने टाइगर बिस्किट खरीदा है। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं अपना सोलो शो लेके आ रहा हूँ आपके शहर में, आप लिस्ट देख सकते हो। और इसका जो टिकट का लिंक है, बुक माई शो पे टिकट्स हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां से टिकट आप बुक कर सकते हो ताकि मेरे लाइव शो में आप आ जाओ। और दोस्त, सबसे जरूरी काम ये है अभी कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। दूसरी सबसे जरूरी चीज कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। शुद्ध देसी कॉमिक के नाम से मेरी आईडी है, और मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां से आप सीधे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पे, कहाँ शो हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो अभी का काम यही है कि टिकट बुक माई शो पे है, जल्दी से बुक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कमेंट कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। करता मैं आज की सोच के फटी में हूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता। जिस पल का पता नहीं आ रहा, उस
इस पल की चिंता नहीं करता। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूं। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूं, बस भूल गया हूं। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूं। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। फ्लाइट पे जा रहा हूं, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूं बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरता ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका, बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं। यहां लाके देख रहा हूं मेड इन इंडिया लिखा हुआ। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूं, सोच के जाता हूं मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने एक अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि। मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत।
हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती, आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों गलवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरे। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है यार? माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा, जैसे मेरी पीटने की बारी आई घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको इसी बता दो, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था? मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकेंड का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूं। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा करो। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देगी। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे हो अंदर। ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा गोवा घूम रही थी। बीच पे घूम रहा हूं मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूं। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। लोग स्कूटी पे घूम रहा है, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूं। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है। स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार? स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा, वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ है। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें? स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा तो। स्कूटी ले ली, उसके 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में, मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो।
केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, बट स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी को। अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है, बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग नहीं फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस। आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब ये मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूं? 8,000 रुपए जिताए, इसको ये नाच रही है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेलने लगा। वहां पर बॉस पहुंच गई कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है। बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो, चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग। एक काम करो, सोलो ट्रेवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चले। चला गया मैं सोलो ट्रेवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है, मुझे मेरे घुटनों में तकलीफ है, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं। ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगी। अभी तुम लोग को लग चुकी है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद है। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, घर से खाना खा के आया था मैं। बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया। खाना तो घटिया ही था, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार। वहां पर भी बैठ के खा रहा हूं क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने, उल्टियां कर रहा हूं बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूं। मेरा मूड ही खराब है। बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा है यार। एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है। बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों बना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके बाद। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं था। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई शिमला गया क्या यार,
अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए हैं कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे। ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं। मेरा मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रेवलर हूं मैं, सोलो चिल करना आता है मुझे, झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोले ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बातें कर रहे लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड है। क्या पूछ रहे हैं, क्या सुने, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। कितनी दूर से आए हैं माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड उठा, बुला के बात ही नहीं करा। हम लगे ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूं मैं, और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई है। ये बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए? वाह फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, कि इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी फाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं। कहां रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। यह सबका कटने वाला है। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देख ली। अब आपको थोड़े बहुत काम करने हैं मेरे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, शुद्ध देसी कॉमिक के नाम से मेरी आईडी है। एक नया चैनल मैंने बनाया है, रवि गुप्ता शॉर्ट्स, जहाँ पर मैं छोटे छोटे व्लॉग्स डालता हूँ। वो भी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। और सबसे काम की चीज, टिकट्स मैंने बुक माई शो पे डाल दिया है, वहां पर आप टिकट बुक कर सकते हो अपना शहर सेलेक्ट करके। और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा आपका फीडबैक मैटर करता है। नई वीडियो जल्दी डालूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेट रही, पर कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।